जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? एक और केस लिख लो, ग्रांट वर्सेस, केस का नाम है ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स। किसमें है? हाँ हाँ, इसी के लिए है। ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स। निटिंग का क्या मतलब होता है पता है? हाँ, किसने बोला? बाकी सबको पता था। निटिंग मिल्स मतलब स्वेटर बनाने वाली कंपनी होगी ना, कोई निट करते हैं ना, बुनाई। निटिंग मिल्स। इस केस में लॉर्ड राइट की स्टेटमेंट है। लिख लिया केस का नाम? लॉर्ड राइट सेड, लॉर्ड राइट की स्टेटमेंट है। इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देना स्टेटमेंट, इन्वर्टेड कॉमर्स में। अ थिंग इज सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अ थिंग इज सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अ थिंग is sold by description, comma, though it is specific, though it is specific, comma, so long as it is, so long as it is, so long as it is sold, as it is sold, not merely as a specific things, not merely as the specific thing, not merely as a specific thing, but as a thing corresponding to a description, but as a thing corresponding to a description, but as a thing corresponding to a description। क्या समझ आया इससे? क्या समझ आया इससे? कि अगर कोई स्पेसिफिक थिंग बिक रही है और इस इंटेंशन के साथ बेची है सेलर ने कि डिस्क्रिप्शन के साथ, डिस्क्रिप्शन बता के बेची है, तो इसी इंटेंशन के साथ बेची होगी ना कि डिस्क्रिप्शन जो मैं दिखा रहा हूं वही आगे सामान आएगा, तो तभी उसको बोलेंगे थिंग सेल बाय डिस्क्रिप्शन। वरना सेल बाय डिस्क्रिप्शन हर चीज में नहीं माना जाएगा, हर चीज में सेल बाय डिस्क्रिप्शन नहीं होती। जहां डिस्क्रिप्शन दिखा के इस इंटेंशन के साथ बेची गई कि डिस्क्रिप्शन से मैच करेगा, कॉरेस्पॉन्ड करेगा, जो गुड्स ट्रांसफर होगा, तभी सेल बाय डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, लॉर्ड राइट की जजमेंट थी, लिख देना, कहीं काम आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ एक चीज आती है पैकिंग एज डिस्क्रिप्शन। पैकिंग एज डिस्क्रिप्शन समझ लो, ये लिख अपने वर्ड्स में लेना, समझा देता हूं। पैकिंग एज डिस्क्रिप्शन इसी का पार्ट है, ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन का पैकिंग एज डिस्क्रिप्शन। तो जो ये पैकिंग एज डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पैकिंग दिखाई थी सामान की कि ये सामान है, इसमें इतनी इतनी चीजें आएंगी, और अगर उससे कोई दूसरी चीज आ गई, उसको चेंज करके दे दिया गया, तो क्या आपके पास राइट टू रेपुडिएट है? पैकिंग के केस में है। व्हाट शुड आई रिपीट वैशाली? हाँ, फॉर एग्जाम्पल हैम्पर आ गया, उसके अंदर आपको दिखाया था कि एक स्प्राइट की कैन आएगी और दो तीन चीजें आएंगी, और अगर उसमें से कोई भी वैसी चीज मिसिंग है जो चीज आपने देख के ली थी, जो आपके पास बल्क में फिर सामान आया, तो क्या आप रेपुडिएट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसमें एक केस था, वो केस सुन लो। इस केस का नाम है मूर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस लॉर्डर। ठीक है, तो मूर एंड कंपनी वर्सेस लॉर्डर का जो केस है, उसमें यही था कि उसको 3000 कोई कैंस खरीदनी थी। फ्रूट कैंस होती है ना, कटे हुए फ्रूट्स की जो कैंस होती हैं, बाहर तो सारी पैक चीजें चलती हैं शुरू से, तो 3000 टिन कैंस थी। और एक जो वो था केस, एक केस जो होता है मतलब कार्टन लगा लो, एक केस के अंदर 30 होनी थी। 30 का उसको दिखाया डब्बा, उसने चेक करा, अच्छा 30 है तो 3000। लेकिन जब डब्बा आया, केस आया, तो उसके अंदर 24 थी एक के अंदर। तो पैकिंग में फर्क आ गया। डिस्क्रिप्शन जो उसको दिखाई थी या बताई थी, डिस्क्रिप्शन 30 की बताई, सैंपल भी 30 का दिखाया, लेकिन जब रियल डिलीवरी गई तो 24 थी। तो उसने क्या किया? रेपुडिएट कर दिया, और राइटफुल रेपुडिएशन माना गया इस केस में। ठीक है।
16, सेक्शन नंबर 16। जो इसका सेकंड पार्ट था, देखो सेक्शन के दो पार्ट है ना, सेक्शन के दो पार्ट है, एक डिस्क्रिप्शन वाला है, एक डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल वाला है। दोनों ही समझ में आ गए ना, दोनों ही समझ में आ गए ना। तो दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझ के लिखना जब भी पेपर में अगर आ जाता है तो ऐसा। 16 देख लो। कैन एनीवन राइट व्हाट लॉर्ड राइट सेज? लिखा नहीं क्या तुमने? केस का नाम शिल्पा शर्मा, मूर एंड कंपनी है, मूर MOORE वर्सेस लॉर्डर एंड कंपनी। और ये क्या पूछ रही है? जजमेंट वाली लाइन, लॉर्डियर, LAUDEUR। अच्छा, ये जो सेक्शन 16 है ये पढ़ते हैं एक बार। अच्छा चलो लिख दो, कोई अगर किसी ने लिखी है तो ऑनलाइन में। सेक्शन 16 क्या बात करता है? इंप्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ठीक है, क्वालिटी और फिटनेस से रिलेटेड इंप्लाइड कंडीशंस। तो कहीं ना कहीं ये किसके बारे में बात कर रहा है? केविट एम्प्टर के बारे में। केविट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? एक चीज, हाँ, लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है, मतलब बायर को बता दो अगर कोई चीज, देखो दो तरह की डिफेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज में, लेटेंट और पेटेंट। तो एक तो पेटेंट होता है जो सामने गाड़ी पे डेंट पड़ा हुआ है, खरीदने जा रहा हूं तो दिख ही रहा है ना डेंट पड़ा हुआ है सामने बोनेट के ऊपर। लेकिन अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसा डिफेक्ट है? वो तो लेटेंट हुआ ना, छुपा हुआ डिफेक्ट है ना। इंजन में प्रॉब्लम है, घुस थोड़ी रहा हूं इंजन के अंदर में, खोल के दिख रहा है ऊपर से कि नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, चेसिस ठीक है गाड़ी की, डेंट नहीं है। ऐसे तो खरीदते हैं सेकंड हैंड गाड़ी। अगर कभी किसी ने खरीदी हो तो यही तो हम देखते हैं कि भाई गाड़ी के इंजन नहीं लगा हुआ, बोनट खोल के देखते हैं आगे से नॉन एक्सीडेंटल है, चेसिस ठीक है गाड़ी की, टूटी फूटी नहीं है कहीं से, फर्स्ट हैंड गाड़ी है, ले लो ठीक है। लेकिन अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम है जो सिर्फ उस बंदे को पता है जो चलाता है गाड़ी, तो उसका फर्ज है ना बताना। एम्बिग्यूटी नहीं, डिफेक्ट। एम्बिग्यूटी तो वो एविडेंस वाला बोल रहे हो तुम, ठीक है, एविडेंस बहुत पढ़ लिया। इंप्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी एंड और फिटनेस पढ़ लो। ये सेक्शन क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट and of any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract for sale except as follows। अब ये जनरल रूल है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या कह रहा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में या किसी और लॉ में जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी, कोई इंप्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होगी। नहीं होगी लिखा है, ठीक है, होगी नहीं, नहीं होगी। किस चीज को लेके? क्वालिटी और फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स के लिए जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सप्लाई की है, ठीक है, एक्सेप्ट दीज कंडीशंस। मतलब जो नीचे चार कंडीशंस दी है इनके अलावा कोई नहीं होगी। तो क्या एक तरह से एग्जॉस्टिव बना दिया ना इसको, मतलब जो नीचे दिया हुआ है सिर्फ यही होंगी, एक्सेप्ट एज फॉलोज। मतलब एक्सेप्ट एज फॉलोज मतलब ये जो फॉलोइंग नीचे कंडीशंस दी हैं इनके अलावा कोई भी ऐसी इंप्लाइड कंडीशन नहीं होगी जो कि पर्टिकुलर पर्पस की क्वालिटी या फिटनेस के लिए वारंटी या कंडीशन का काम करे। क्या है पहली कंडीशन? वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इंप्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जहां पर बता दें पर्टिकुलर पर्पस, बायर बोले कि मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है, फिर भी आप उस पर्पस के लिए उसको चीज चाहिए, गाड़ी या कोई भी चीज चाहिए, और वो चीज आप छुपा रहे हो कि ये मतलब वो चीज उस पर्पस के लिए है नहीं, सेलर को पता है उस पर्पस के लिए नहीं है, फिर भी छुपा के बेच रहा है ताकि बस सेल हो जाए मेरी चीज। ठीक है, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इंप्लीकेशन मेक्स अप, एक्सप्रेसली भी बता सकता है मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, या इंप्लीकेशन से भी बता सकता है। ठीक है, अब 4x4 स्पोर्टिंग वाली गाड़ी खरीदने गया है तो बोल सकता है कि मुझे तो बड़ा शौक है, मैं तो यहाँ ट्रिप पे जाता हूँ वहां ट्रिप पे जाता हूँ, तो इंप्लीकेशन के थ्रू बता रहा है ना किस लिए ले रहा है गाड़ी। ठीक है, अब तुम उसको दे दो कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी तो वो तो लगती फिरेगी हर जगह। ठीक है, मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड सो एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट। बायर क्या कर रहा है? सेलर की स्किल और जजमेंट पे रिलाय करके वो चीज ले रहा है। ठीक है, and the goods are of a description which it is in the course of the seller's business to supply whether he is the manufacturer or producer or not। चाहे वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हो या ना हो, या फिर वो सिर्फ सेलर हो, क्योंकि कई बार कहीं और से मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस होकर आती है, हम सिर्फ बेचने का काम करते हैं।
देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी रीजनेबली फिट फॉर सच पर्पस। तो हम ये मानेंगे कि रीजनेबली उस पर्पस के लिए फिट है, क्योंकि सेलर की स्किल और जजमेंट पे बेस होकर उसने लिया, उस पर रिलाय करके लिए कि सेलर ने बेची है तो ठीक ही बेची होगी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल गाड़ी वाले केस में भी हुआ था, जिसमें उसको बुगाटी बेच दी थी। बुगाटी वाला केस पढ़ाया तो था कि उसने बोला था मुझे टूरिंग कार चाहिए, टूरिंग कार की जगह उसको दे दी कि बुगाटी बेस्ट गाड़ी है, ले जाओ। अब वो टूरिंग पे फेल हो गई, चल नहीं पाई गाड़ी। अब उसने जाके क्या बोला कि भाई तो गाड़ी टूरिंग के लिए है ही नहीं। तो कहता है कि मैंने तो बस 12 महीने के लिए बोला था, खराब नहीं होगी। तो जहां वो एक्सप्रेसली बता रहा है कि मुझे इस पर्पज के लिए चाहिए, एक्सप्रेसली बता दिया, फिर उसने आपकी जजमेंट और स्किल पे भी भरोसा कर लिया कि भाई ये तो बेचने वाला है, इसको तो पता ही होगा कौन सी गाड़ी सही है कौन सी बेकार है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आप समझ लोगे कि ये रीजनेबली फिट है उस पर्पस के लिए, और फिर आप कंडीशन ब्रीच करते हो, तब आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, तब हो सकता है, उस केस में भी हो गया था, उस केस में भी हो गया था, रेपुडिएट हो गया था कंडीशन। बताया था ना भाई, तुमको गलती क्यों कर रहे हो फिर। सेलर, सेलर तो अलग होता है, सेलर तो वो होता है शिप में चलते हैं। सेलर एक शो भी आता था ना पहले, कार्टून वाला, सेलर का, सेलर मैन, है ना। मैं भी स्कूल में ही था तब जब वो आता था वो। हाँ, बुगाटी वाला एग्जाम्पल हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अ स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू इट्स फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। अब इसका क्या मतलब हुआ प्रोवाइसो का। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू इट्स फिटनेस। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ऑनलाइन वाले बता दो भाई। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ के बताओ। हम्म 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 हम्म, हम्म। उसकी फिटनेस, हाँ हाँ, तुम खुद खरीदने गए हो कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो फिर वो स्पेसिफाइड आर्टिकल जिस पेटेंट और उसमें मिलता है, मान लो मैंने बोला मुझे स्प्राइट की कैन चाहिए छोटी वाली, पेटेंट का लगा लो। जैसे कार्बन का फोन, मैंने खुद जाके मांगा कि मुझे कार्बन का फोन चाहिए, वो वाला मॉडल चाहिए। ठीक है, अब भाई स्पेसिफाइड चीज है, किसी पेटेंट के उसमें है। ठीक है, अब सेलर ने तो मुझे नहीं बोला ना कि तुम ये ले लो या मैं गारंटी ले रहा हूँ ये चीज बढ़िया है, मैंने खुद बोल दिया मुझे कार्बन का ही फोन चाहिए, मैं पैसे दे रहा हूँ और ये वाला मॉडल चाहिए। ठीक है सर, ले जाओ अपने रिस्क पे, फिर सेलर को क्यों लायबल बनाओगे उस केस में। ठीक है, हाँ, ब्रांड पे भरोसा करके लिया है, मानसी सही बोल रही है। भरोसा करना नहीं चाहिए था कार्बन पे, लेकिन गलत कर लिया। कार्बन कंपनी बंद हो गई ना, कहीं केस वेस कर दे मुझ पे क्लास देख के। बंद हो गई ना, डराओ मत, बंदी हो गई होगी। हाँ, अरे भाई डेफेमेशन डाल सकते हैं, नहीं आते ना। मैं तो इंसॉल्वेंट बता दूंगा अपने आप को, कर लो क्या करोगे, करा लेंगे, कोर्ट में तो चलती है, वकील हैं ही हमारे साथ, दो हैं, सचिन को ले जाऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। वेयर गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स फॉर दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। सेकंड पे क्या आ गया, अगर हम ऐसे सेलर के पास जा रहे हैं जो सेलर नॉर्मली ही वैसी चीजों में डील करता है, तो हम क्या समझेंगे, गुड्स आर ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, मतलब वो बेचने लायक है और यूज करने लायक है। अब गाड़ियों के सेलर के पास जा रहे हो जो नॉर्मली गाड़ियां बेचता है, तो क्या समझोगे कि अच्छी और बढ़िया चीज ही बेचेगा, जो बेचने लायक चीज है, कबाड़ा तो देगा नहीं। तो भरोसा कर सकते हैं इंप्लाइडली, हम इंप्लाइड कंडीशन हो जाती है यहां पे। प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी नो इंप्लाइड कंडीशन। ठीक है, अगर उसने बोला था, अब गाड़ी वाले ने बोल दिया कि जैसे करोल बाग में बिकती है सेकंड हैंड गाड़ियां, करोल बाग में बिकती है ना, तो मान लो कि कोई करोल बाग की दुकान है सेकंड हैंड गाड़ियों की, और जान पहचान वाला बंदा, हमें पता है कि भाई इसका यही काम है और ये रूटीन में यही चीजें बेचता है, गाड़ियां ही बेच रहा है वो रोज। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे, पहले बात तो मर्चेंटेबल क्वालिटी की चीज है, अच्छी चीज दे रहा होगा।
तो एक इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती कि अच्छी चीज दे रहा है। अगर नहीं है वो क्वालिटी की, उस क्वालिटी की गुड्स नहीं है, तो कंडीशन है ना इम्प्लाइड कंडीशन, तो कंडीशन ब्रीच हो गई, तो आप रेपुडिएट कर सकते हो। लेकिन अगर उसने आपको इंस्पेक्शन के लिए टाइम दिया, प्रोवाइजो में लिखा हुआ है बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन, जहां उसने बोला था कि एग्जामिनेशन कर लो अपने आप, आपने गाड़ी चेक कर ली, अपने मन मुताबिक बोल देते ना कई बार दुकानदार ऐसे कि अभी देख लो, उसके बाद हाँ उसके बाद प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप अभी देख के चले जाओ, 1 घंटा लो 2 घंटा लो, चेक कर लो गाड़ी को, अपने मन मुताबिक देख लो, चला के देख लो, ड्राइव भी देते हैं इसीलिए वो लोग, ताकि बाद में उन पे ना आए। उस कंडीशन में कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं होगी एज रिगार्ड डिफेक्ट्स विच सच एग्जामिनेशन ऑट टू हैव बीन रिवील्ड। आप चेक करके ले गए थे, ठीक है, उस एग्जामिनेशन के दौरान वो डिफेक्ट्स रिवील हो सकते थे। ऑट टू हैव बीन रिवील्ड लिखा है ना, ऑट टू हैव रिवील्ड। ऑट टू हैव रिवील्ड का मतलब मैंने गाड़ी चलाई, मुझे लग रहा है कि इसका गियर अटक रहा है, ठीक है, फिर भी मैंने उस चीज को इग्नोर करके खरीद लिया, तो एग्जामिनेशन से वो गियर वाली प्रॉब्लम रिवील हो गई या फिर हो सकती थी। ऑट टू हैव रिवील्ड भी लिखा है ना, हो गई या हो सकती थी, उसके बाद भी मैं उस गाड़ी को खरीद रहा हूं, तो इंप्लाइड कंडीशन वेव ऑफ हो गई है। अब कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं है, सेलर को लायबल मत कर देना बाद में। कार्तिक, मायापुरी में क्या कोरल बाग में मिलती है गाड़ियां ज्यादा पुरानी? तो मायापुरी में मिलती है, सुभाष नगर में तो पता है मेरे को, सुभाष नगर में तो मिलती है। अच्छा, तुम लोग मायापुरी से हो गए दोनों? चोरी की मिल जाती है, तो वो तो फिर बेटर टाइटल नहीं हुआ ना, चोरी के पार्ट्स। अच्छा, जो गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो जाती हैं वहां मिल जाती हैं। मेरे पड़ोसी की हो गई थी लास्ट मंथ, बाहर गेट के बाहर खड़ी करके सो गया था। नहीं नहीं, पुरानी गाड़ी है, स्विफ्ट है, पुरानी गाड़ी है। अब होता क्या है, सोसाइटी में गेट के अंदर लाते हैं सब लोग गाड़ी, फिर रात को गेट पे ताला लग जाता है, सिर्फ छोटा वाला गेट खुला होता है आने जाने के लिए, उस पर भी 1 बजे के बाद ताला लग जाता है। अब हुआ क्या, वो बंदा रात को शादी में से आया होगा, उसने सोचा कौन खुलवाए कौन करे, बाहर ही खड़ी कर दी रोड पे गाड़ी, रोड के किनारे, सुबह बैटरी गायब। हाँ ये भी हो जाते हैं, खैर इतना गया, वो ऊपर से देख नहीं लेता बालकनी से कि कौन मेरी गाड़ी छेड़ रहा है, ज्यादा आवाज करते तो। मायापुरी इज हब फॉर सेकंड हैंड जिप्सी, जिप्सी मिलती है सेकंड हैंड मायापुरी में, खरीदेंगे कभी। एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी फॉर फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। क्या मतलब है, थर्ड लाइन पढ़ लो एक बार। एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन, ठीक है, दोनों की ही बात हो रही है, वारंटी की भी कंडीशन की भी। इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। क्या मतलब हुआ इसका, इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ भाई इसका, बताओ ऑनलाइन वाले। ये नहीं है कस्टम यूसेज, कस्टम की तो बात ही नहीं हो रही, कस्टम तो अलग चीज होती है। आप बताओ न्यू, क्या समझ रहे हो इसे पढ़ के, क्या समझ आ रहा है बताओ, आराम से पढ़ लो, थर्ड वाले क्लॉज की बात हो रही है। हम्म, इसका क्या मतलब हुआ, एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये यहां तक तो आपने सही बता दिया, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ये बता दिया, मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड, यूसेज ऑफ ट्रेड। हम्म, हाँ हाँ हाँ, यूसेज में, ट्रेड में, ट्रेड में है, जैसे कि अगर देखो इसका एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं होगा, सुजुकी मारुति की गाड़ियां, मारुति की गाड़ियां यूसेज ऑफ ट्रेड क्या है, एक बेसिक कि मारुति की गाड़ियां शोरूम से लो, ठीक ठाक उसको वो करा के लो, और उसकी गाड़ियां जनरली पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोग क्या लेते हैं, फैमिली यूज के लिए लेते हैं गाड़ियां, कि मतलब घर में चलाएंगे, घर से ऑफिस चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारी शादी में चले जाएंगे, टूरिंग के लिए तो नहीं ले रहे, स्पोर्ट्स के लिए तो नहीं ले रहे, हाँ पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया है,
तो मारुति की गाड़ियों का एक ट्रेड है, उनका जो यूसेज ऑफ ट्रेड बना हुआ है कि पर्टिकुलर पर्पस जो फैमिली कार्स हैं वो अच्छी बनाते हैं, तो उसमें क्या माना जाएगा, उसमें क्या माना जाएगा, इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। इन दोनों को एनेक्स करने का क्या मतलब है, ये जानना चाहता हूं मैं तुमसे। एनेक्स का क्या मतलब है? मे बी एनेक्स्ड बाय द, मे बी लिखा हुआ है, देखो शैल भी नहीं है यहाँ पे, मे बी। हाँ हाँ हाँ, कि काम अच्छा ही होता है। हाँ हाँ, गुड एवरेज, हाँ लिंक कर सकते हैं उससे, मतलब मे बी कि यही समझा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनका जो काम है वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी का ही होगा। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई कमी निकाल दें या फिर हमें लगे, अब हो सकता है किसी भी चीज में कमी हो जाए, लेकिन उस केस में क्या होगा, जनरली ऐसा नहीं मानेंगे कि सेलर बहुत ज्यादा लायबल है या बायर लायबल है। उस केस में हम कंडीशन और वारंटी जो है, इंप्लाइड कंडीशन और वारंटीज को, अगर एक्सप्रेसली आपके बीच में कोई चीज डिसाइड हुई थी तभी वो चीज पर आप सूट लेके आ सकते हो। अगर एक्सप्रेसली कोई चीज डिसाइड नहीं हुई थी, नॉर्मल रूटीन कस्टम में कराया, नॉर्मल रूटीन यूसेज में कराया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई चीज हुई है, तो उस चीज को यहां पर आप उसके लिए सूट लेके नहीं आ सकते हो। यही मतलब हुआ ना। दोबारा पढ़ लो, एक बार दोबारा पढ़ लो। बेयर एक्ट है सबके पास? तुम्हारे पास है बेयर एक्ट? नहीं लाए? हो गया थोड़ी, 4:30 तक है शायद, 4:10 तक है। अच्छा अच्छा। हम्म। लेकिन जो सर्विस वाला एग्जांपल हम बार बार यूज कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है ना, सेल थोड़ी होगी उसमें। इसने पहले वाला दिया था ना कि कहीं से बार बार सामान खरीदते हैं एक पर्टिकुलर क्वालिटी का, तो वो यूसेज ऑफ ट्रेड में आ जाता है ना कि एक अच्छी क्वालिटी ही ये लोग हमें देंगे, एक अच्छी क्वालिटी ही आएगी वहां से, उस क्वालिटी पे हम शक नहीं कर सकते ना। एक चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए, मान लो कि मिस्टर क्रस्ट बेकर्स केक के लिए फेमस है, पर्टिकुलर गुड्स बेच रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि इनकी यूसेज ऑफ ट्रेड ही ऐसी है कि मतलब अच्छा ही सामान होता है, क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, तो क्वालिटी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। उसने, वकील साहब ने जो एग्जाम्पल दिया था सही दिया था शुरू में, फिर हम सर्विस की तरफ चले गए क्योंकि वो दूसरा भी उसी ने कर दिया एग्जाम्पल भी। ये पढ़ लो जल्दी, इसको अगली क्लास में ठीक से एक्सप्लेन करके लिखवा दूंगा, पढ़ लो पढ़ लो, बातें मत करो फिर, अब खुद कर रहे हो बात, खुद कर रहे हो बात अब उससे। अच्छा, अभी बाद में बताना। एन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव अ वारंटी और कंडीशन इंप्लाइड बाय दिस एक्ट अनलेस इनकंसिस्टेंट देयरविद। कोई अगर आप एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी बना देते हो कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी कभी भी नेगेटिव नहीं करेगी इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी को। इंप्लाइड तो हमेशा जो एक्ट में प्रोवाइडेड है वो रहेंगी, लेकिन एक कंडीशन में कर सकती जब वो इनकंसिस्टेंट है एक्सप्रेस वाली के साथ, तो आपकी जो एक्सप्रेस आपने लिख दी है ना वो प्रिवेल करेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीडम होती है पार्टीज को, वो अपने रिलेशन को खुद गवर्न कर सकती हैं। अगर आपने एक्सप्रेसली कोई इनकंसिस्टेंट कंडीशन डाल दी है तो वो प्रिवेल करेगी, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो एक्सप्रेस लिखने का ये मतलब नहीं है कि इंप्लाइड वाली गायब हो जाएंगी, इंप्लाइड वाली तब भी रहेंगी क्योंकि वो इंप्लाइड है, वो स्टैट्यूटरी है, वो स्टैट्यूट आपको दे रहा है साथ में। ठीक है, Subscribe for more content.